In this video, we will start from 176. So the first option is by default, Word automatically format each heading in a table of content as bookmark, cross-reference, hyperlink या word field. तो यू हैव टू रिमेंबर जो टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर जो हेडिंग्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली उसका हाइपर लिंक क्रिएट हो जाता है. इस चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा समझ लेते हैं. आई हैव ओपन अ डॉक्यूमेंट. ठीक है, इसमें राउंड अबाउट 11 पेजेस हैं एंड दिस इज़ टेबल ऑफ कंटेंट. थोड़ा सा इसको मैं जो है वो जूम इन करती हूँ तो ये देखिए जी टेबल ऑफ कंटेंट हो गया. अब इसके किसी भी दीज ऑल आर द हेडिंग्स. ठीक है, और वो किसके थ्रू डली हैं, वो यहाँ पे हेडिंग की टैब पे क्लिक करके बनी है. अच्छा, लेट्स से आई वांट टू व्यू द कंटेंट ऑफ 4.1 हेडिंग लीनियर रिग्रेशन. अब इसके ऊपर जैसे ही आप लेके जाएं तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल रहा है कि क्लिक प्लस कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो वो एग्जैक्ट सेम लोकेशन पे ऑटोमेटिकली आप जो है वो मूव कर जाएंगे. तो और ये भी आप याद रखिए कि वो किस पेज पे है, पेज नंबर 10 पे. तो मैं कंट्रोल दबा रही हूँ और फिर इसके बाद क्लिक करती हूँ. तो व्हाट वी विल सी इज़ कि ऑटोमेटिकली जो पेज है ये देखें जी, दिस इज़ पेज नंबर 10. यहाँ ये देखें जी, हमें 4.2 पे जाना है. ओके, पेज 11 है. ये टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो अपडेट नहीं हुआ. इसको अपडेट करके भी मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ. सिंपली अपडेट करने के लिए आपने यहाँ क्लिक करना होता है. अपडेट टेबल पे जाते हैं. इंटायर टेबल करना चाहते हैं या सिर्फ पेज नंबर्स, तो हम कहते हैं जस्ट पेज नंबर अपडेट करते हैं. तो ये देखें जी, एग्जैक्ट जो इसका पेज नंबर था वो 11 था. अगेन लेट्स से कि हम 4.3 विजुलाइजेशन डाटा, इसके ऊपर कंट्रोल दबाती हूँ और क्लिक करती हूँ तो ये इस लिंक को फॉलो करेगा. और वो ये देखें जी 2.3 विजुलाइजेशन ऑफ द डाटा, और ये पेज नंबर 6 पे होना चाहिए. थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और इसका पेज नंबर चेक कर लेते हैं. दिस इज़ एट पेज नंबर 6. ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है. तो हमें याद क्या रखना है कि टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर जो भी हेडिंग्स हैं वो ऑटोमेटिकली हाइपरलिंक जो हैं वो बन जाती हैं. ओके जी, नेक्स्ट ऑप्शन जो हमने देखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेक्शन ब्रेक ऑप्शन इन एम एस वर्ड. एम एस वर्ड के अंदर सेक्शन ब्रेक के मल्टीपल ऑप्शंस हैं, बट इनमें से कौन सा नहीं है. नेक्स्ट पेज भी होता है और पेज इवन पेजेस होते हैं, तो प्रीवियस पेज का कोई ऑप्शन नहीं है. इसको भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं. ओके जी, सिंपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया. ठीक है, अब आपने ये देखना है कि हैंडलिंग आउटलायर ये जो है वो नेक्स्ट हेडिंग है. यहाँ पे हम सिंपल जाते हैं इंसर्ट पे और इसमें आ जाता है पेज ब्रेक. इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं. ये देखें, ये तो सिंपल जब आप क्लिक करते हैं इसके ऊपर तो ये नेक्स्ट पेज पे चला जाता है. अपार्ट फ्रॉम दिस इट हैज़ 3 डिफरेंट ऑप्शन, जिसके अंदर हमारे पास कौन सा होता है, प्रीवियस नेक्स्ट पेज का भी होता है जो अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो नेक्स्ट पेज ऑपरेट होता है. इसके अलावा आप इवन पेजेस को भी ब्रेक कर सकते हो और ऑड पेजेस को भी. तो प्रीवियस पेज का कोई ऑप्शन नहीं होता. सो दिस इज़ द रॉन्ग ऑप्शन. 178 में है द एंड मार्क इज़ द शॉर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन. बिल्कुल एंड पे छोटी सी लाइन लगाई जाती है इंडिकेटिंग, जो कि ये इंडिकेट करती है द कंक्लूजन ऑफ द डॉक्यूमेंट, के डॉक्यूमेंट जो है वो एंड हो गया, ख़त्म हो गया. तो एंड मार्क उसे कहा जाता है जो छोटी सी लाइन होती है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द 3 मेल मर्ज हेल्पर स्टेप. ठीक है, मेल मर्ज हेल्पर स्टेप में क्या क्या चीज़ें कौन सी चीज़ नहीं होती. तो पहला ऑप्शन है मर्ज द 2 फाइल्स. डेफिनेटली इट मर्ज द 2 फाइल, तो इट इज़ द राइट आंसर. देन है क्रिएट द मेन डॉक्यूमेंट. डेफिनेटली जब मेन मर्ज होता है तो मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है. नेक्स्ट है जी सेट द मेलिंग लिस्ट पैरामीटर. जी, जब आप मेल मर्ज हेल्पर को यूज़ कर रहे होते हैं तो मेलिंग लिस्ट का कोई पैरामीटर जो है वो उस टाइम सेट नहीं होते. सो दिस इज़ द रॉन्ग आंसर. तो हमें क्या याद रखना है, मेल मर्ज हेल्पर के स्टेप के दौरान मेलिंग लिस्ट के कोई पैरामीटर्स जो हैं वो सेट नहीं होते. द एबिलिटी टू कंबाइन द नेम एंड एड्रेस विद अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड. जब आप नेम और एड्रेस को भी एक डॉक्यूमेंट के साथ ऐड कर देते हो तो उसका क्या नाम होता है, वो मेल मर्ज की लिस्ट में फिर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है. नेक्स्ट है वेयर इज़ अ क्विक एक्सेस टूल बार. क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ पे होती है एंड व्हेन
शुड यूज़ इट, और आप इसे इस्तेमाल क्या कब करते हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, क्विक एक्सेस टूल बार को अगर आपको देखना है तो ये अपर लेफ़्ट कॉर्नर पे होती है, एंड यू यूज़ इट फॉर यूअर फेवरेट कमांड। जो भी आपकी अपनी कमांड्स जो कि फ्रिक्वेंट यूज़ होती हैं, डेफिनेटली वही कमांड्स हमारी फेवरेट कमांड की लिस्ट में भी ऐड हो जाती हैं। तो हम उस फ्रिक्वेंटली जो जो ऑप्शंस हम यूज़ करते हैं तो उसको हम क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ऐड कर देते हैं, और वो अपर लेफ़्ट कॉर्नर पे ऑफ योर स्क्रीन जो है वो लाई करती है। Before moving forward, I downloaded this PDF from textpoint.pk. If you need the same, you can go to the website and download. One of a good website, and also a good thing is they are providing the facility to download the PDF at once. तो आपको जो इनके ऑनलाइन वर्जन में ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके भी बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल PDF डाउनलोड करके ऑफलाइन भी उसको रीड कर सकते हैं। So what is the tool in Word that copy only the format of the selected text so that you can apply on other text? ठीक है, तो वो फॉर्मेट पेंटर होता है जब आप फॉर्मेट को कॉपी कर लेते हो और फिर मल्टीपल लोकेशंस पे उसे मल्टीपल पार्ट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट में उसको अगेन सिंपल पेस्ट करके यूज़ करते हो। what do you call a collection of the character and the paragraph formatting command? ठीक है, तो उसको अगर आपके पास पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कमांड्स हैं, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स हैं, तो आप उसको एक स्टाइल बोलते हो। स्टाइल के अंदर डिफरेंट कमांड जो हैं वो लाई करती हैं। विच की इज़ यूज टू इंक्रीज द लेफ्ट इंडेंट इन MS वर्ड। लेफ्ट इंडेंट, अगर ये लेट से ये आपका ऑलरेडी इंडेंट था, ठीक है, इस तरह इस शेप में कि ये पहला वाला वर्ड जो है पैराग्राफ को थोड़ा सा आगे होकर स्टार्ट हुआ है। अगर आप इसकी जो है वो साइज़ को इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो आपने कंट्रोल और M प्रेस करना है। इससे ऑटोमेटिकली लेफ़्ट इंडेंट का जो है साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। In MS Word, to highlight the text line or any particular informative paragraph you use, क्या हम उसको शेड कर देते हैं सिंपली, तो सिंपल वो हाईलाइट हो जाता है। Who invented the microprocessor? तो माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया है? मार्क लाइन ई हॉफ। आपको इसका बस ये नाम याद रखना है, मार्कलेन ई हॉफ, मार्कलेन ई हॉफ, ठीक है, मार्कलेन ई हॉफ। और इन्होंने क्या बनाया? माइक्रो प्रोसेसर। अब याद करने की ट्रिक क्या होगी? देखिए, इसमें से कोई भी M के नाम से शुरू नहीं हो रहा, तो माइक्रो प्रोसेसर M के वर्ड से शुरू होता है, तो इसके जो ओरिजिनेटर हैं उन्होंने उनके नेम में भी फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो M आता है। तो आप इससे भी एक हिंट के तौर पर याद रख सकते हैं। यू कैन एम्बेड अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेल इन अ स्लाइड बाय, किस तरह आप जो है वो एम्बेड कर सकते हैं। तो क्लिक ऑन द इंसर्ट न्यू स्लाइड बटन, ठीक है, इस तरह भी ऐड हो जाएगा। और फिर क्लिक ऑन द इंसर्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेबल बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। अगर आप स्टैंडर्ड टूल बार के थ्रू करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन C भी ठीक है और ऑप्शन A भी ठीक है। अब इस सेकंड को देख लेते हैं। अगर आप क्लिक करेंगे वर्ड में टेबल के बटन में फॉर्मेटिंग टूल बार से, तो फिर नहीं होगा, बिकॉज फॉर्मेटिंग टूल बार में जो आपका टेबल के डिज़ाइन व्यूज़ जो है वो अवेलेबल होते हैं, इंसर्ट के ऑप्शन नहीं होते। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर A एंड द C आर द राइट आंसर। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर शुड यू यूज़ व्हेन टाइपिंग इन द नोट टेक्स्ट बॉक्स? अगर आप नोट के टेक्स्ट बॉक्स में टाइप कर रहे हैं तो आपको कौन सा फीचर यूज़ करना होगा? स्लाइड शो, इंसर्ट, या स्लाइड मास्टर, या जूम? तो इसका आंसर है जूम। जूम रीज़न क्या है इसकी, ये समझें। जो नोट टेक्स्ट बॉक्स होता है वो बहुत छोटे साइज़ का होता है। अब उसके अंदर आप टाइपिंग करेंगे तो वो आपके लिए इतना ईजी टू व्यू नहीं होता, तो उसको थोड़ा सा बेहतर करने के लिए आप पहले जूम इन कर लेते हैं और उसके बाद टाइप करते हैं, तो वो ऑब्वियसली बेटर जो है वो टाइपिंग हो जाती है। द नेक्स्ट इज़ माइक्रो पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्ले ओनली द टेक्स्ट, ठीक है, जिसके अंदर टाइटल भी हो सकते हैं और बुलेट भी हो सकते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? वो आउटलाइन व्यू होता है, ठीक है। वो कौन सा व्यू होता है? जिसके अंदर टेक्स्ट और आपके सामने बुलेट्स शो होते हैं, वो आउटलाइन व्यू होता है। यू कैन एम्बेड MS ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इन टू योर स्लाइड बाय। अब कैसे आप उसको एम्बेड करेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन स्लाइड को, चार्ट को? ये दिस इज़ योर स्लाइड। अब इसके अंदर आप लेट से कोई चार्ट इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है? क्लिक द ऑब्जेक्ट कमांड ऑन द एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में जाना है, ऑब्जेक्ट की कमांड पर क्लिक करना है, और जो भी चार्ट आप इंसर्ट करना चाहते हैं वो एज एन ऑब्जेक्ट जो है वो इंसर्ट हो जाता है।
इसके अलावा अगर आप जो है कोई ऑडियो अटैच करना चाहते हैं, वीडियो अटैच करना चाहते हैं, कोई पिक्चर अटैच करना चाहते हैं, तो भी सेम जो है वो स्टेप्स होती हैं। आपने सिंपल एडिट मेन्यू में जाना है, क्लिक और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट कमांड पे क्लिक करना है, तो उस और जो ऑब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा, उसके अंदर एम्बेड हो जाएगा। 190 ऑप्शन हमारे कवर अप हो गए हैं। सो आई थिंक सो दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो हम इससे ऑनवर्ड जो है वो स्टार्ट करेंगे।